माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की क्लास में हम सीखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि हमें होम अगर हमें आता है और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसकी पड़ती है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम प्रिंट निकालना सीखते हैं। पेज लेआउट में जो भी चीज़ें सीखते हैं उससे हमें प्रिंट निकालने के लिए रेडी होते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको सीखने के लिए पहले लिख लेते हैं कुछ। हमने लिखा, इसको कॉपी कर लिया, ये हो गए। नौ पेज हो गए। अब यदि हमें कोई भी प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कि किस पेज पे हमें निकालना है। तो यहाँ से हम जाएंगे साइज़ में। साइज़ में इसके अंदर वो सारी साइज़ दी हुई है जिन जिन साइज़ के पेज मार्केट में मिलते हैं। इसमें लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़, ये सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। A4 साइज़ जो अपने फ़ोटोकॉपी वाला जो कागज़ होता है वो A4 होता है। ज़्यादातर जो उपयोग आता है वो A4 साइज़ का होता है। ये हमने A4 ले लिया। तो अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये A4 के पेज के बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी पसंद की कोई साइज़ लेनी है जो कि इन पेज में नहीं आती, तो उसके लिए आप मोर पेपर साइज़ पे जा सकते हैं। मोर पेपर साइज़ में जा कर के जो आप लिख दोगे यहाँ पर वो साइज़ आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका पेज का मार्जिन। तो मार्जिन का यूज़ ये है कि ये जो पेज कुछ खास जो मार्जिन है इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, इस पेज के चारों ओर जो जगह छूटती है उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का उपयोग अब अगर आपको ये पेज को प्रिंट निकाल करके रखना है यार ज़्यादा समय तक और बहुत दिनों तक, तो फिर आपको नॉर्मल मार्जिन रखना चाहिए जिसमें 1-1 इंच की जगह छोड़ेगा। और इसके अलावा यदि आपको पेज को प्रिंट निकाल करके ने फिर पढ़ोगे और फिर रद्दी में जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं इसको 1 इंच का रखने से। इसमें आप नेरो रख सकते हो। नेरो में आधा इंच की जगह छोड़ेगा, ये आधा इंच की। ये देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल मार्जिन रखा। कितने पेज लग रहे हैं? 9 पेज लग रहे हैं। हमने इसको नेरो कर दिया तो अब ये कितने हो गए? 8 पेज। ऐसे 1 पेज की बचत हो गई। तो ये मार्जिन। इसके अलावा हम एक होता है मिरर्ड। तो मिरर्ड का उपयोग ये होता है कि कोई भी बुकलेट बनाना जिसमें हम स्पाइरल बाइंडिंग कर रहे हैं या फिर कोई बाइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक साइड में अपने को ज़्यादा जगह छोड़नी रहती, फिर दूसरे पेज पे दूसरी साइड में, तीसरे में तीसरे, इस तरीके से अल्टरनेट चलता है इसमें, जैसे मिरर में होता है उस तरीके से। इसके अलावा एक और यहाँ दे रखा ऑफिस 2003। तो जो लोग 2003 यानी कि पहले का वर्ज़न यूज़ करते थे उनके लिए उन्होंने ओल्ड वर्ज़न का इसमें दे दिया ताकि पुराने लोगों को दिक्कत ना आए। तो ये है मार्जिन। मार्जिन के बाद में आता है फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब पोर्ट्रेट होता है। ये अभी जो हमने यूज ले रखा वो पोर्ट्रेट है। अगर आपको पेज को आड़ा करना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं। कोई ऐसी लाइन, लंबी लाइन जो कि आपको पूरे पेज पे चाहिए तो, और फिर ऐसे ही लिखना है, सारे पेम्पलेट टाइप से बनाना है, तो उसमें आपका ये ओरिएंटेशन काम आएगा। एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप। इसके अलावा फिर आता है कॉलम। तो कॉलम का यूज़ ये है कि आपको 2 कॉलम करने हैं तो 2 कॉलम हो जाएंगे।
3 करने हैं, 3 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में रखना है कॉलम तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट में रखना है तो राइट में हो जाएगा। इसके अलावा इस कॉलम का यूज ये है कि दो कॉलम कर रखे हमने, हमें कॉलम ब्रेक करना है जैसे, तो यहाँ से ब्रेक कर सकते कॉलम, ये ब्रेक हो गया, ये दूसरे कॉलम में चला गया। इसके बाद में इसको वापस कॉलम 1 कॉलम करना है तो ये कर दो, फिर वापस इसको ऊपर लाना है तो यहाँ से आ जाएगा। ये ब्रेक हम आगे बाद में और सीखेंगे जब हम बॉर्डर का सीखेंगे तब। इसके अलावा लाइन, ये हाइपर लिंक होता है, हाइफनेशन होता है। हाइफनेशन में क्या होता है कि आपका जो ये शब्द होता है ये अगर आएगा, अगर आपने हाइफनेशन नहीं लगा रखा तो आएगा तो पूरा शब्द आएगा इधर, नहीं तो फिर कट के नीचे आ जाएगा। और अगर आप ऑटोमेटिक ये कर दोगे तो आपका हाइफनेशन लग जाएगा, जैसे ये यहाँ लग गया। फोकस तो फो इधर आ गया, कस इधर आ गया। तो अगर इसको हटा दोगे यहाँ से तो ये इधर रह जाएगा, फोकस अकेला पूरा आएगा। इसके अलावा आप मैनुअल लगाना चाहते हो तो ये पूछता जाएगा आपसे लगाना है क्या, आप यस कर दोगे तो लग जाएगा, नो कर दोगे तो नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको जगह छोड़नी है, इंडेंट लेफ्ट साइड से कितनी छोड़नी है, पहले इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, यहाँ लिख दो कितनी छोड़नी, 0.5 आधा इंच। ओके, तो इधर से आधा इंच छोड़ देगा। राइट से कितनी छोड़नी, आधा इंच छोड़ देगा। आपको लाइनों के बीच में कितनी दूरी देनी है, हमने बोल दिया कि 10। ये पिक्कस में चलता है 10, आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ के बीच में जगह छोड़नी, हमने लिख दिया 30 तो 30 की छोड़ देगा। इधर भी लिख दी 30 तो 30 की छोड़ देगा। यहाँ लिख देंगे हम 0 तो 0 कर देगा, इधर भी हम 0 लिख देंगे तो 0 कर देगा, बिल्कुल ही जगह नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा जो है ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब हमने पहले सीख लिया है इंसर्ट के अंदर, पिक्चर में, शेप में, ये सब सीख लिया है। तो ये था आपका पेज लेआउट। अगर पेज लेआउट अगर आपको अगर प्रिंट निकालना है तो इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो हम प्रिंट नहीं निकाल सकते। प्रिंट तो आएगा लेकिन हमें हमारा कि कौन से पेज पे आएगा, कितना बड़ा आएगा, ये पता नहीं चलता।